हेलो फ्रेंड्स। आज जो रेसिपी मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ वो है स्विस रोल। ये स्विस रोल जो मैंने बनाया है ये पार्ले जी बिस्किट से बनाया है। आज मदर्स डे स्पेशल पे मैंने स्पेशली ये डिश इसलिए बनाई है ताकि बच्चे अपनी मम्मी के लिए बहुत इजीली और बहुत अच्छी डिश बनाकर मम्मी को खुश कर सकें। तो ये बहुत सिंपल एंड बहुत इजी रेसिपी है जो छोटे से छोटे बच्चे भी बना सकते हैं। तो चलिए अब हम अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। तो पार्ले जी स्विस रोल बनाने के लिए हमें यहाँ पर लेनी है पार्ले जी बिस्किट्स। तो ये देखिए मैंने 2 पैकेट पार्ले जी बिस्किट लिए हैं। अब इन बिस्किट्स को हमें मिक्सी ग्राइंडर में डालकर पाउडर बना लेना है। तो यहाँ पे मैं पहली पैकेट खोल रही हूँ। खोलकर हमें बिस्किट्स के छोटे टुकड़े करके मिक्सी के जार में डालने हैं। तो मैं दोनों पैकेट नहीं, यहाँ पे मेरे पास मिक्सी का जार छोटा वाला है तो इसलिए मैं एक एक पैकेट करके पाउडर बनाऊँगी। तो यहाँ पे फर्स्ट पैकेट मैंने खोला और ये देखिए मैं बिस्किट्स को तोड़ ले रही हूँ। हाफ हाफ करके मिक्सी ग्राइंडर में डाल दी और अब इसका पाउडर बना लूँगी। तो ये फर्स्ट पैकेट जो बिस्किट थी उसका पाउडर तैयार हो चुका है। अब हमें जो करना है, हमें एक बर्तन लेना है और उसके ऊपर एक चलनी लगानी है। तो ये देखिए इस टाइप की चलनी लगभग सभी के घर में अवेलेबल होती है। तो उसमें हमें डालना है और जो पाउडर हमने बनाया है उसको इस चलनी में डाल देंगे और हमें छान लेना है। आप बोलोगे जब ग्राइंड ही कर लिया है तो छानने की क्या ज़रूरत है? छानने की ज़रूरत इसलिए है ताकि इसमें बिस्किट के टुकड़े ना रह जाएं। अब वापस से मिक्सी ग्राइंडर में मैं जो दूसरी पैकेट है, यहाँ पर मैं 2 पैकेट बिस्किट्स की बना रही हूँ। तो ये दूसरी पैकेट के बिस्किट्स को भी टुकड़ों में तोड़ लिया मैंने और जार में डाल दिया। और ये जो फर्स्ट पैकेट मैंने पाउडर बनाया था पार्ले बिस्किट का, इसको छान ले रही हूँ। तो ये देखिए ये इस तरह से छानना हमें इसीलिए ज़रूरी है, ये मैं आपको स्पेशली दिखा रही हूँ। ये देखिए ये जो बिस्किट के टुकड़े रह गए हैं ना, अगर हम नहीं छानेंगे तो ये जो अगर बिस्किट के टुकड़े अगर उसमें स्विस रोल हमारे बनाने में अगर रह जाएंगे तो स्विस रोल हमारे अच्छे नहीं बनेंगे। तो चलिए अब मैं दूसरी पैकेट का भी पाउडर बना लेती हूँ। तो ये दूसरी पैकेट का भी पाउडर बन गया, इसे भी छान ले रही हूँ और छान कर पार्ले जी बिस्किट पाउडर रेडी कर ले रही हूँ। तो ये हमारा पार्ले जी बिस्किट पाउडर बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब इसमें कुछ चीज़ें हैं जो हमें ऐड करनी है। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें वापस से चलनी लगानी है और यहाँ पर मैंने 4 चम्मच कोको पाउडर लिया है। कोको चॉकलेट पाउडर आता है बाज़ार में, इजीली अवेलेबल होता है, तो वो हमें लेना है और उसे भी हमें छान कर डालना है। बस एक चीज़ ध्यान रखना है कि हमें छानने की बहुत ज़रूरत है ताकि जो हम इसका डो बनाएंगे ना तो वो बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएगा और लम्प्स नहीं आएंगे। तो इसलिए यहाँ पर कोको पाउडर को भी मैं छान कर ही डाल रही हूँ। तो कोको पाउडर को भी मैंने छान लिया। अब जो नेक्स्ट इसमें मैं डाल रही हूँ वो है कॉफ़ी में डालने का एक चॉकलेट पाउडर आता है। तो यहाँ पर मैं स्पेशली इसे ऐड कर रही हूँ क्योंकि इसका फ्लेवर बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तो यहाँ पर 1 चम्मच ऐड कर रही हूँ। अगर आपको इसका फ्लेवर और टेस्ट अच्छा लगे, जैसे बच्चों को बहुत अच्छा लगता है, तो आप 2 चम्मच भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 1 चम्मच डाला है और अब अच्छे से कर ले रही हूँ मिक्स। अब बिस्किट का जो पाउडर है उसमें हमें सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि जब हम डो बनाएंगे तो वो एकदम बराबर मात्रा में मिल जाएगा। ये है चॉकलेट सिरप। ये भी बच्चों को, आपको जैसे पता है, बहुत ज़्यादा पसंद होती है। तो ये चॉकलेट सिरप हम यहाँ पे 2 से 2.5 चम्मच डालेंगे।
ये भी मार्केट में इजीली अवेलेबल है, किसी भी शॉप पे आपको मिल जाएगी। तो ये भी हमें स्विस रोल बनाने वाले डो में हमें ऐड करना है। तो अब मैंने स्पून इसलिए हटा दिया क्योंकि स्पून से डो नहीं बन पाएगा, तो इसलिए अब हाथों से अच्छे से मिक्स करते हुए हमें, आप बोल सकते हो कि इसका आटा लगाना है। ठीक है, तो जैसे हम आटा गूंथते हैं बिल्कुल उसी तरह इस पाउडर को भी मिक्स करना है। उसके पहले यहाँ पे नेस्कैफ़े का 2 रुपये का कॉफ़ी पाउडर मैंने लिया है। ठीक है, अगर आपके पास घर में बड़ी बॉटल अवेलेबल है तो आप 1/4 चम्मच कॉफ़ी पाउडर ऐड कर सकते हैं, और नहीं तो 2 रुपये का जो पैकेट आता है वो 1 पैकेट डालना है। अब यहाँ पे मैंने 1 कप दूध लिया है, ये पूरा दूध नहीं लगेगा। तो फर्स्टली मैं थोड़ा दूध ऐसे ही डाल ली अंदाज से। आप ध्यान रखिएगा थोड़ा थोड़ा डालिएगा क्योंकि बिस्किट में दूध बहुत ज़्यादा नहीं लगता है। तो ये देखिए, ये इस तरह से हमें दूध का डो लगा लेना है। तो एक बार मैंने डाल लिया कप से, उसके बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि अब कप से डालने से ज़्यादा हो सकता है, तो हमें चम्मच का इस्तेमाल करना है। तो ये देखिए डो बहुत अच्छा लगकर तैयार हो चुका है। उसके बाद हल्का दूध देके मैं इसको बराबर कर ली। तो ये हमारा बिल्कुल बहुत अच्छा सा डो तैयार हो गया है। अब इसे मैंने साइड कर दिया। नेक्स्ट प्रोसेस के लिए हमें प्लास्टिक चाहिएगी। या तो अगर आपके पास बटर पेपर है तो आप बटर पेपर ले लें, नहीं तो कोई भी मोटा प्लास्टिक ले लें। अब इसके ऊपर हमें कुछ भी ग्रीस नहीं करना है, ना घी ना तेल, कुछ भी नहीं लगाना है। जो बिस्किट का जो हमने डो बनाया था उस डो को बीच में रख के, सेंटर में रख के, और हाथों से हमें प्रेस करते हुए एक रोटी की तरह बना लेना है। ओके, बहुत सिंपल है, एकदम इजी प्रोसेस है। तो इस तरह हाथों की उंगलियों का प्रेशर देके मैंने रोटी जैसी बना ली। अब इसके ऊपर वापस से हमें जो प्लास्टिक मैंने नीचे लगाया है वैसा ही एक पीस प्लास्टिक हमें ऊपर लगाना है। अगर आप बटर पेपर लगाते हो तो नीचे बटर पेपर लगाना है, बीच में डो रखना है और वापस से बटर पेपर लगाना है। और उसके बाद हम जैसे रोटी बेलते हैं उस तरह से हमें बेलना है। बेलते हुए हमें एक बड़ी रोटी सी बना लेनी है। ठीक है, ये देखिए एक तरह से मैंने कर लिया। उसके बाद हमें घुमाना है तो हम प्लास्टिक उठाकर घुमा सकते हैं, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इसी तरह घुमा घुमा के हमें बेल लेना है और एकदम बराबर एक रोटी जैसी हमें बेल लेनी है। ध्यान रखिएगा बहुत मोटा मत रखिएगा, और एकदम पेपर जैसा भी हमें नहीं बेलना है। हमें मीडियम सी चपाती के हिसाब से बेल कर तैयार कर लेना है। तो ये देखिए तैयार हो चुकी है। मैं प्लास्टिक हटा के भी दिखा दे रही हूँ, बहुत इजीली प्लास्टिक निकल जाता है। लेकिन मैं वापस से प्लास्टिक को ढक दे रही हूँ क्योंकि हम नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ चल रहे हैं। नेक्स्ट प्रोसेस के लिए मैंने गैस ऑन किया, फ्राई पैन चढ़ा दिया। अब फ्राई पैन में हमें डालना है दूध। तो यहाँ पर मैं वापस से 1 कप दूध ले रही हूँ और 1 कप दूध को फ्राई पैन में डाल दे रही हूँ। साथ ही इसमें डालने के लिए हमें चाहिएगा मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर सूखा दूध आप बोल सकते हैं, बाज़ार में बहुत इजीली अवेलेबल होता है। तो सूखा दूध हमें लेना है। अमूल का आता है, अमूल्य आता है, अनिक स्प्रे आता है, आप कोई भी दूध ले लें। और हमें यहाँ पे 150 ग्राम या 200 ग्राम के करीब दूध लग जाएगा। तो थोड़े से दूध में ये पूरी 1 कटोरी मिल्क पाउडर मैं डाल दे रही हूँ और डालकर धीरे धीरे मिक्स कर लूँगी। ये देखिए मैं डाल रही हूँ एक हाथ से और एक हाथ से मिक्स कर रही हूँ। अब हमें अच्छे से पूरे सूखे दूध को दूध में मिक्स कर लेना है। मिक्स करते हुए हमें कंटिन्यू चलाते रहना है। आप ध्यान रखिएगा
छोड़िएगा नहीं, इसे हमें कंटिन्यू चलाते हुए गाढ़ा बनाना है। और एक चीज़ और जो बताने वाली है वो मैं यहाँ पे बता दे रही हूँ आपको कि मैंने गैस को स्टार्टिंग से सिम ही रखा है, मीडियम फ्लेम बिल्कुल मत करिएगा। इस प्रोसेस को करने के लिए हमें गैस के फ्लेम को सिम रखना है, एकदम लो फ्लेम। और ये है पीसी हुई चीनी, तो यहाँ पे 2 से 2.5 चम्मच पीसी हुई चीनी डालनी है। दानेदार चीनी कभी मत डालिएगा, चीनी को हमेशा पीस के ही डालिएगा। चीनी मैंने घर में ही पीसी थी, ये मेरी घर में पीसी हुई चीनी है। और अब डाल दिया मैंने, डालने के बाद कंटिन्यू चला रही हूँ और इसी तरह चलाते चलाते हमें गाढ़ा कर लेना है। ये देखिए गाढ़ा हो चुका है। अब इस स्टेज में आने के बाद हमें 1 चम्मच देसी घी डालना है। देसी घी डालने के बाद हम चलाएंगे और चलाते हुए अच्छे से घी को मिक्स कर लेंगे और हो गया ये हमारा रेडी, है ना। ये देखिए एकदम गाढ़ा गाढ़ा सा हो चुका है और बहुत स्मूथ बन चुका है। तो इसी तरह हमें बनाना है और इस तरह जब हो जाए, ये देखिए इस तरह का हो जाए, उसके बाद हमें गैस कर देना है बंद और हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो नेक्स्ट प्रोसेस के लिए प्लास्टिक जो मैंने ढक के रखी थी उसको मैं हटा दी। अब जो हमने ये मिल्क पाउडर का जो तैयार किया है, इसे हमें बिस्किट की चपाती बोल सकते हो आप, उसके ऊपर अच्छे से स्प्रेड करना है। एकदम बहुत बढ़िया से चारों तरफ से स्प्रेड कर लेंगे ताकि एकदम बराबर स्प्रेड हो जाए। ये देखिए, और इसे ठंडा करने की ज़रूरत नहीं है। आप सोच रहे होंगे अरे ये तो मैंने बताया ही नहीं कि मैंने गरम गरम में डाल रही हूँ या ठंडा। तो ये बिल्कुल मैंने जैसा आपको यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ बिल्कुल वैसा ही कर रही हूँ। मैंने गैस बंद किया और गैस बंद करते के साथ मैंने ये मिल्क पाउडर जो गाढ़ा किया है ये मैंने फैला दिया। तो बिल्कुल इसी तरह करना है। वापस से हमें प्लास्टिक लगा देनी है और बेलन से जैसे हमने पहले बेला था बिल्कुल उसी तरह से हमें वापस से बेल लेना है। ठीक है, तो ये हमारे बिल्कुल रेडी हो चुकी है और अब वापस से हम प्लास्टिक को हटा देंगे। आप सोच रहे होंगे कि अरे प्लास्टिक पे मैंने कुछ लगाया तो नहीं था। प्लास्टिक में हमें कुछ भी नहीं लगाना है। अगर आप बटर पेपर लेते हो तो भी उस पर भी कुछ भी नहीं लगाना है। अब हमें या तो चाकू से कट कर लेना है। यहाँ पे मैं चाकू नहीं यूज़ कर रही हूँ, मैंने ब्रेड कटर लिया है। ब्रेड कटर से 1 साइड कट कर ले रही हूँ। अब ये जो कट हुआ जो पीस है इसे भी मैं एक तरफ रख दूँगी। अब दूसरे तरफ से भी हमें कट कर लेना है और ये कट किया हुआ पीस को भी अलग हटा के रख देंगे। तो ये 2 तरफ से मैंने कट कर लिया। अगर आप चाहो कि आपको चारों तरफ से कट करना है तो आप चारों तरफ से भी कट कर सकते हैं। रेक्टेंगल बनाना चाहते हैं तो उस शेप में भी कर सकते हैं, या स्क्वायर करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने नहीं किया है। अब हमें इसे पूरे जो है जो हमने चपाती सी बनाई है इसको हमें रोल करना है। रोल करते हुए ध्यान रखना है जो बटर पेपर या प्लास्टिक हम यूज़ कर रहे हैं उसके हेल्प से ही हमें रोल करना है, तो बहुत इजीली रोल हो जाएगा। ये देखिए प्लास्टिक को लेते हुए एकदम इजीली हमें रोल करना है। तो ये एकदम बहुत बढ़िया रोल हो चुका है ना। इस प्रोसेस के बाद हमें यहाँ पे चाहिएगा एल्युमिनियम फॉयल। तो ये मैंने रोल करके एक साइड कर दिया। अब मैं ले रही हूँ एल्युमिनियम फॉयल। अब एल्युमिनियम फॉयल में हमें, फॉयल पेपर में हमें ये जो स्विस रोल है इसको ट्रांसफ़र करना है। तो अब हम प्लास्टिक से हटा देंगे। प्लास्टिक से हटाकर हम एल्युमिनियम फॉयल पे स्विस रोल को रख लेंगे। ये देखिए इस तरह। अब हमें स्विस रोल को एल्युमिनियम फॉयल में रोल करना है, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, टाइट से रोल करना है, हमें लूज़ नहीं छोड़ना है। एकदम टाइट करके हमें रोल कर देना है। और उसके बाद यहाँ पर मेरा रोल काफ़ी बड़ा बना है इसलिए दोनों तरफ से एल्युमिनियम फॉयल में बहुत ज़्यादा जगह नहीं है। अगर आप छोटा बनाते हो
तो अगर जगह हो तो दोनों तरफ से भी अच्छे से बंद कर दीजिएगा। उसके बाद हमें रखना है किसी बर्तन में और उसके बाद हमें फ्रिज में रख देना है 1 घंटे के लिए। तो ये अब हमारा स्विस रोल रेडी हो चुका है और अब मैं इसे फ्रिज में रख दे रही हूँ 1 घंटे के लिए। और ये जो मैंने आपको बोला था साइड्स कट करके रख दे रहे हैं, तो ये जो मैंने साइड्स कट किया था इसको मैंने एक प्लेट में रख लिया और इसके छोटे छोटे से पीस कर लूँगी और छोटे छोटे से पीस करके मैं इसी तरह फ्रिज में रख दूँगी। ये जब फ्रिज में रखने के बाद ये थोड़े कड़े कड़े से हो जाएंगे, उसके बाद ये भी बच्चों को खाने में बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। तो हमें जो साइड कट्स जो निकलेंगे हमें उसे इसी तरह से छोटे पीसेस में कट कर लेना है और इसे भी फ्रिज में रख देना है, तो ये भी हमारे बर्बाद नहीं होंगे। 1 घंटा हो चुका है, ये देखिए फ्रिज से मैंने स्विस रोल को निकाल लिया। अब मैं खोल कर दिखाती हूँ। तो अब हमें एल्युमिनियम फॉइल को हटा देना है। तो यहाँ पे बहुत हल्के हाथ से एल्युमिनियम फॉइल को हमें हटाना है। ये देखिए बहुत इजीली हट जाता है। अब जो है हमें करना है स्विस रोल को की पीसेस। तो अब मैं पीसेस करके आपको दिखा रही हूँ कितनी इजीली पीसेस हो जाती हैं। ये देखिए, लग रहा है ना अच्छा, और बहुत बढ़िया बना है, बिल्कुल बाज़ार की तरह। तो अब आपको बाज़ार से लाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप घर पर बनाओ, खुद भी खाओ, फ्रेंड्स को खिलाओ और बच्चे तो बिल्कुल खुश रहेंगे। और आज तो ये स्विस रोल देखने के बाद बच्चे ही बनाएंगे मम्मी के लिए। तो फ्रेंड्स, अगर मेरे वीडियोस आपको पसंद आ रहे हों तो मेरे वीडियोस को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। ये देखिए हर एक पीसेस कितनी बढ़िया लग रही है और कितना बढ़िया रोल बना है हमारा। तो एक ट्रिक है, जब एल्युमिनियम फॉइल में हम रोल करें तो हमें टाइटली रोल करना है ताकि जो रोल है वो एकदम टाइट हो और स्विस रोल बहुत बढ़िया बने। तो फ्रेंड्स, एक बार घर पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। थैंक यू।